हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के कुछ और नए टॉपिक्स। हम काफ़ी सारा अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड और आज हम इसके कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे। मैंने एक नई फॉर्म स्टार्ट करी थी जिसमें कि हमारा क्यू इक्वल था, पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्म थी जिसमें क्यू हमारा x की पावर m के इक्वल था। उस फॉर्म के हम 2 से 3 क्वेश्चन कर चुके थे और हम आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये फॉर्म थोड़ी हटके थी तो मैंने आपको कहा था इसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे, मेहनत थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर किसी को एक बार ही समझ में आएगा तो बहुत सिंपल है, पहले की तरह ही होगा। बट अगर किसी को इतना सा भी डाउट रहेगा तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस वाली फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपनी ये वाली फॉर्म स्टार्ट। आई थिंक हमने कल 2 एग्जाम्पल कर चुके थे, आज हम करेंगे हमारा 3rd एग्जाम्पल जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब हम अपना एग्जाम्पल नंबर 16 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 में डी क्यूब प्लस 8y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें गिवन है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सिंपली अब हमें चल के जाना है फर्स्ट स्टेप, द ऑक्सिलरी इक्वेशन यही होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, m क्यूब इज इक्वल टू -8। m की वैल्यू क्या होगी बताओ, m की वैल्यू, ये फॉर्म ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं। वैसे अगर आप इसे इस तरह से ना करके एक और फॉर्म हो सकती है, इसे ये हो गया सबसे सिंपलेस्ट मेथड जिससे कि टीचर जो है वो मार्क्स काट देगा, ये लगेगा भी नहीं। इसे हम कर सकते हैं m क्यूब प्लस 2 का क्यूब। ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा। हम ऑलरेडी काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। इसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या हुआ, ए प्लस बी यानी कि m प्लस 2, देन m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2m। होगा नहीं होगा, यही होगा हमारा फॉर्मूला, प्लस नहीं होगा -2m, सॉरी -2m इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ से देखेंगे हम जो टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू -2। बट जब हम यहाँ से निकालेंगे इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें इसमें, कि वैसे हम इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। माइनस बी यानी कि -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 8 अपॉन 2, होगा नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा हमारा 8 अपॉन 2, ये एट द एंड हमारा आएगा आंसर में माइनस, ये माइनस का चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस अंडर रूट 3i, 1 प्लस अंडर रूट, इसे हाथ पे लिखने के बजाय 1 प्लस अंडर रूट 3i। होगा नहीं होगा बताओ, होगा नहीं होगा, कोई डाउट इतने हिस्से में, इतने पोर्शन में कोई डाउट होना तो देखिए। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि ये 4ac, देन -4ac अपॉन 2a और -16, ये हमारा वेट -4ac माइनस b, ये हमारा 4 आ रहा है, ओ सॉरी ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, उससे आएगा हमारे, ये अब आ रहा है ठीक, अब आएगा हमारे ठीक। मैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a तो इसे ट्रीट करा जाएगा, b से ट्रीट करा जाएगा और c से ट्रीट करेंगे, हम करेंगे ना, तो उससे आया हमारे यहाँ से। इसे मैं दोबारा से लिख देती हूँ, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आएगा, ये आएगा फिर हमारा आंसर। ठीक है, अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में इसे कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में यहाँ पे लिख रही हूँ c1 e की पावर -2x प्लस ये हो जाएगा c2 e की पावर x, देन इसके जो आगे आएगा वो यहाँ पे लिख देती हूँ cos अंडर रूट 3x प्लस c3, ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये अभी हमारा आधा आंसर आ चुका है तो आप इसे नोट कर लें। ये इसके बाद करना है, कभी सोचो कहाँ से आ गया ये। ठीक है, डन। डन डन
हमें निकालना है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी मैं उसको रफ नहीं कर रही हूँ। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाल लेते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/d³ प्लस 8, यही होगा। ये हो जाएगा हमारा x⁴ प्लस 2x प्लस 1, यही होगा। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब आपको अब क्या करेंगे? फर्स्टली इसमें से 8 कॉमन निकाल लेंगे। जब हम 8 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये ऊपर वाला क्वेश्चन आप रफ कर दें, ये अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें से निकाल लेंगे हमारा 8 कॉमन। 1/8 आ गए, यहाँ से 8 कॉमन निकाला, 1 प्लस d³/8 x⁴ प्लस 2x प्लस 1, यही आ रहा है। नेक्स्ट 1/8 1 प्लस d³/8 -1 आ जाएगी पावर। जब हम इसे ऊपर लेके गए यहाँ पे हो जाएगा x⁴ प्लस 2x। इन्हें ब्रैकेट में बंद कर देना, क्योंकि ऐसा लगेगा अजीब सा, ऐसा लगेगा कि सिर्फ ये वाला मल्टीप्लाई में है टर्म x⁴ और ये अलग एडिशन में, तो ब्रैकेट में बंद करना जरूरी है। एग्जाम में ये मिस्टेक हो जाती है, तो इन मिस्टेक्स को एग्जाम में अवॉइड करना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? इसे जब हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 1/8 1 माइनस d³/8 देन प्लस डेट, ये आ रहा है हमारा। ये हो जाएगा फिर हमारा x⁴ प्लस 2x प्लस 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा बताओ? ये कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। 1/8 पूरी इस टर्म के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा हमारा x⁴ प्लस 2x प्लस 1। जब d क्यूब करेंगे, इसके क्यूब तक जा सकते हैं, इसके क्यूब तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते, बट ये जो हमारा x⁴ है इसे 3 बार डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। जब 3 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा फर्स्टली 4x हो जाएगा, देन 4x⁵, देन 12x², देन हो जाएगा 24x। ये हो गया हमारा माइनस का 24x/8। 8 3 जा 24, ये आ रहा है हमारा। कोई डाउट यहाँ तक? तो अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का नोट करेंगे। डन डन। अब आगे का करते हैं। आगे क्या होगा? आगे अभी हम इसे सिंपली ऐसे लिखेंगे 1/8 इज इक्वल्स टू नहीं होगा, सॉरी 1/8 x⁴, यही होगा। देन ये x है, यहाँ पे हमारा प्लस 2x माइनस 3x प्लस 1 आ रहा है। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 1/8 x⁴ माइनस x प्लस 1। अब ये आ चुका है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम अपना फाइनल आंसर। अभी ये फाइनल आया नहीं है, क्योंकि अभी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना बचा है। ये चीजें मैं आपको हर क्वेश्चन में बता रही हूँ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हर में बताया कि कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना मत भूल जाना। कभी सोचे ऐसी है, हर क्वेश्चन में बता रही हूँ मैं। अब नहीं बताऊंगी कि लिखना है नहीं लिखना, अब आप खुद लिखेंगे, ठीक है। इतनी बार बताना कंप्लीट होना चाहिए बहुत। द कंप्लीट सॉल्यूशन is y is equals to complementary function plus particular integral। complementary function क्या था हमारा? c1 e⁻⁻2x प्लस देन ये था हमारा c2 e⁻x cos √3x प्लस c3। आगे क्या आ जाएगा? प्लस 1/8 x⁴ माइनस x प्लस 1। ये बोर्ड पे स्पेस कम था, रुक जाओ मैं इसे पूरा लिख दूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे होते हैं जो पूछते हैं नहीं ये नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ये पूरा साथ में लिखना है। कभी सोचो भी नहीं अलग अलग नेक्स्ट लाइन में लिखना है। y इज इक्वल्स टू, कुछ बच्चे होते हैं एक्सेप्शन, कभी सोचो तो मैं कह रही हूँ, ये हो जाएगा c1 e⁻⁻2x प्लस c2 e⁻x cos √3x प्लस c3, ठीक है। अब आ जाएगा प्लस 1/8 x⁴ माइनस x प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसे मिस मत कर देना, बार बार बता रही हूँ, इस आंसर को मिस मत करना। तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं। डन। डन।
अब जो हम क्वेश्चन करेंगे आपको उसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये दो फॉर्म का मिक्स है। एक है हमारा x की पावर m और एक साइन ax, ये दो फॉर्म का मिक्स है। तो इसे कैसे करेंगे अब मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसी तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये तो कराने का हमारी ड्यूटी है, पर मोस्टली क्वेश्चन दोनों 2 से 3 फॉर्म के मिक्स ही आएंगे, ठीक है। अगर आपको 2 से 3 फॉर्म ये नहीं कराऊंगी तो आप एट द एंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए कराए जाते हैं ये। एग्जाम्पल नंबर 17 क्वेश्चन है हमारा डी स्क्वायर माइनस प्लस डी माइनस 2 देन y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे? सबसे पहला काम, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m कॉमन ले लेंगे, m प्लस 2 माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये आ रहा है m प्लस 2 और m माइनस 1, ये दो टर्म आ रही है, इज इक्वल टू 0। अब m इज इक्वल टू 1 और माइनस 2, ये दो आ रहे हैं अब हमारे पास m की वैल्यूज। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? c1 e की पावर माइनस 2x प्लस c2 e की पावर x, यही होगा। अब हमारा हो चुका है क्वेश्चन आधा सॉल्व। अब क्या करेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाय डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 एक्स प्लस साइन एक्स, ये आ रहा है हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे? फर्स्टली ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और साइन एक्स में अलग अलग, पहले हम बाद में करते हैं, बट ये दो अलग अलग फॉर्म है, तो फर्स्ट इनमें अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। 1 बाय डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 एक्स प्लस 1 बाय डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 साइन एक्स, ठीक है। अब हमने अलग अलग कर ली मल्टीप्लाई। अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। डन 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 और नॉट? अब हमारा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ये x वाली फॉर्म अलग है और दूसरी फॉर्म अलग है। पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये समझ लो कि ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ये माइंड में समझने की बात है, क्वेश्चन में अलग अलग मत कर देना। 1 बाय डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2x प्लस 1 बाय डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 साइन x। अब हमने साइन ax वाले में क्या पढ़ा था? डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारी माइनस 1। पर हमने x की पावर m में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। x की पावर m में हमने क्या पढ़ा है? अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 1 माइनस d बाय 2 माइनस डी स्क्वायर बाय 2 x प्लस, पर इसमें हमारा क्या होगा? डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करा जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 प्लस डी माइनस 2 साइन एक्स। देखो अब ये दो अलग अलग फॉर्म चल रही है, चाहो तो इन्हें ऐसे समझ लो माइंड में कि पहले इसे सॉल्व कर लो फिर बाद में इसे कर लेना कॉपी में, कि भाई पहले मैं तो इसे कर रहा हूँ फिर बाद में इसे करूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर एट दी एंड आएगा वही। बट ये सिर्फ समझने वाली बात है, ठीक है। डन। अब क्या करेंगे इसमें? फर्स्टली यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस डी बाय 2 माइनस डी स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्लस डी माइनस 3 साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एज यूजुअल रेशनलाइज कर देंगे। यहाँ पे तो हम d प्लस 3 एंड देन d प्लस 3, यही होगा। यहाँ पे क्या आएगा? आप चाहो तो पहले इसे पूरा कर लेना फिर उसे पूरा कर लेना, मैं दोनों कर पा रही हूँ इसलिए मैं दोनों कर रही हूँ। आप चाहो फर्स्टली x की पावर m को सॉल्व कर लो, देन सेकेंडली ax को साइन ax को सॉल्व कर लो, वो आपकी मर्जी है, मैं बार बार बता रही हूँ, जिसमें आपको सहूलियत तो आप वही करना। माइनस 1 बाय 2 1 प्लस डी बाय 2, ये एक बार ही डिफ्रेंशिएट होगा तो इसमें हमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत है ही क्या?
इसे उतना ही करके छोड़ दे, प्लस डी प्लस 3 डी स्क्वायर माइनस 9 साइन एक्स। डी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? -1। डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -1/2, अंदर यहाँ पे x की मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 1/2, डिफ्रेंशिएट करके 1 आ गए यहाँ पे, प्लस ये हो गया हमारा माइनस का 1/10, -1/10 d प्लस 3 साइन x, ये आ रहा है। अब आप पहले इसे नोट कर लो। डन। 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 अब देखो हम यहाँ तक आ चुके हैं, अभी तक ये हमारा इस पोर्शन का काम हो चुका है फिनिश। अब हमें इसमें कोई काम भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, इसमें जो है उसे वैसे ही चलाते जाना, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत है नहीं। बट अभी हमें इसमें काम करने की जरूरत है, -1/10 डी साइन एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दी साइन एक्स की हमने ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, प्लस 3 साइन एक्स। अब आगे क्या आ जाएगा? -1/2, मैंने क्या कहा था, ये ऐसे ही चलता जाएगा जब हमारा इसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है, x प्लस 1/2 -1/10 साइन एक्स का क्या हो जाएगा? cos x प्लस 3 साइन एक्स। अब हमारा आ चुका है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल बहुत सिंपल रहा है, ये इससे भी टिपिकल आएंगे, ये समझ आना चाहिए, ना आओ वीडियो रिमाइंड करके देख लेना, बिल्कुल भी हार्ड है। मैंने क्या कहा, पहले साइन एक्स को सॉल्व कर लो, फिर x की पावर 1 को सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट सॉल्व दोनों को करना, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे हमारा फाइनल आंसर, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू y इज इक्वल टू c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर x -1/2 x प्लस 1/2 -1/10 cos x प्लस 3 sin x, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर ले। डन। 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 अब बचा है हमारी इस बुक का सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल, वो होमवर्क दे रही हूँ, वो थोड़ा सा लेंदी होगा, सिर्फ लेंदी भी नहीं, एक पार्ट एक्स्ट्रा है, वो है हमारा e की पावर x का। e की पावर x में मैंने क्या बताया था, d इज इक्वल टू a पुट करना है, वही पुट कर देना, सिंपली हो जाएगा। ये है आपका होमवर्क, ये आपको करना है, इसे मैं नहीं कराऊंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं करा दूंगी, पर हाँ ट्राई जरूर करना। ये क्वेश्चन आज आपका होमवर्क है, इसे याद से कर लेना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, एग्जाम्पल्स हमारे हो चुके हैं, एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे। बस तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कुछ अच्छे कमेंट भी कर दीजिएगा हो सके तो, और अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर देना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मेरी ड्यूटी है आपको बताना। तो बस बाय बाय।